एक बार तूल पकड़ता दिख रहा है विस्थापितों का आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि बीते वर्ष 3 अप्रैल को विस्थापित नियोजन अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर एडीएम गेट के सामने यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा और आंदोलनकारियों के द्वारा झड़प हुई और उसमें आंदोलनकर्ता प्रेम महतो की जान चली गई। उसके बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि यहाँ पर प्रबंधन, प्रशासन और नियोजनकर्ता जो भी आंदोलनकारी है उनके बीच बैठक हुई, नियोजन की मांग हुई, मुआवजा मांगा गया। बीच बचाव में सांसद को आना पड़ा, मुआवजा दिया भी गया। लेकिन फिर मैं आज फिर एक बार कहता हूँ कि फिर से तूल पकड़ता नज़र आ रहा है विस्थापितों का आंदोलन। मैं आपको बता दूं कि विस्थापितों का कहना है कि हमें 1500 के जो भी अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग किए हैं उनको नौकरी दो। विस्थापित आंदोलनकारी जो शहीद हुए प्रेम महतो को स्टैचू बनाने के लिए जगह की मांग की जा रही है, उसके लिए 20 डिसमिल ज़मीन की मांग की जा रही है, जिसे प्रबंधन ने कहीं साइड में सेक्टर 11 में जब जगह दिया है, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। विस्थापितों और उनके परिजनों का मांग है कि हमको यहाँ पर नया मोड़ से लेकर के सेक्टर 4 तक सेक्टर 4 के बीच में हमको जगह चाहिए। इसको लेकर के आज विस्थापित सारे लोग यहाँ पर फिर एडीएम बिल्डिंग मेन गेट का घेराव कर चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विस्थापित किस तरह से उग्र होकर के शांतिपूर्ण तरीके से अपने नियोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें 20 डिसमिल ज़मीन जो कि प्रेम महतो का स्टैचू बनाना है, उनको हमेशा याद रखना है। उनकी मां का कहना है कि एक प्रेम महतो नहीं मरा है, हर एक विस्थापित एक प्रेम महतो है और प्रेम महतो अभी यहाँ पर मरे नहीं हैं। कई एक प्रेम महतो यहाँ पर खड़े हैं। इस बार सेल प्रबंधन को यह समझना होगा कि हमें हमारी मांग दे, हक दे, नहीं तो इसके खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के लिए तैयार है। वहीं अजय महतो ने कहा कि हम विस्थापितों से लगातार शांतिपूर्ण तरीकों से मांग करते आए हैं, लेकिन सेल प्रबंधन हमारी बातों को नहीं समझता है। हमने अपनी ज़मीन दी है, हमने नियोजन की मांग कहीं मांग नहीं कर रहे हैं, हमने ज़मीन दी है। मेरा बेटा को 5 अप्रैल को बोला गया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। हमको और कुछ, हमको वही बेटा का न्याय चाहिए। किस तरह का न्याय? मेरा बेटा का न्याय चाहिए। 20 डिसमिल जमीन बोला गया था उसका स्टैचू बनाने के लिए और नौकरी, तो और परिजन कुछ भी नहीं दिया। तो कितना संसद के पास गए, डीसी के पास गए, हर जगह तो 12 महीने से दौड़िए रहे। आज कितना दौड़ेंगे? आज सुनिए और एक बात, एक प्रेम नहीं है यहाँ भी, सब प्रेम है, लेकिन पूरा प्रेम है, जितना है सब प्रेम है। और सब प्रेम की भी माँ है यहाँ खड़ी, इसीलिए उसको तो देना होगा। मेरा बेटा को न्याय देना होगा। मेरा बेटा के लिए सब प्रेम खड़ा है और सब प्रेम की माँ भी खड़ी है। तो मेरा बेटा को ऐसा जो हमसे दूर कर दिया, उसका हक भी नहीं मिलना चाहिए? आप ही लोग बताइए, उसको हक मिलना चाहिए कि नहीं? उसका न्याय देना चाहिए कि नहीं? जब तक उसका था वहाँ पर सारी बातें हुई। जो 50 लाख का जो कंपनसेशन चार्ज था उसकी बात हुई, वो तो मान के चलिए कि 2 महीना 3 महीना लगा, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जो बातें हुई, उस बात पर एक भी बात पर अमल नहीं हुआ। वो तमाम बातें धरी की धरी रह गई। 3 महीना बीता, हम लोग छटपटाए, इधर उधर गए, और कोई ऐसा महीना नहीं है कि उपायुक्त महोदय हो, चाहे आपका एसडीओ महोदया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के यहाँ पर हम लोग जाने का काम किए, लेकिन कोई सुनने का काम नहीं किया। कि सेक्टर 11 में चिन्हित किया गया है, वहाँ पार्क निर्माण किया गया है। साफ सबने बात हुई थी कि विस्थापित और शहीद परिवार के सहमति से जमीन का चयन होगा। तो जब जगह का चयन सहमति से होगा, तो आपने किसको पूछ करके आपने सेक्टर 11 में चिन्हित किया जमीन? हम इसका विरोध करते हैं। आज ये जो आक्रोश है, उसका आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, 1500 विस्थापितों का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, चतुर्थ श्रेणी का आक्रोश है। आज जो ये आक्रोश है, 19 विस्थापित गांव के बच्चे का जो भविष्य अंधकार में ये लोग कर रहा है। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है, आय प्रमाण पत्र बंद कर दिया है, आपका जाकर के क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पर मृत्यु प्रमाण पत्र बंद कर दिया है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे?
आज हम लोग कहाँ जाएंगे? चतुर्थ श्रेणी का नौकरी चलता आ रहा था, वो खत्म कर दिया। आज हम लोग दर बदर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग जमीन क्या, मंदिर मस्जिद इसीलिए कुर्बान किए थे। इसे लेकर के मांग कर रहे हैं और आज ये 7 अप्रैल को फिर से धरना पर बैठे हुए हैं। तो ये हम उग्र आंदोलन करेंगे और अपने हक लेकर रहेंगे। बोकारो से सुमन कुमार, न्यूज़ 22 को। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।